हेलो भाई लोग, तो क्या हालचाल है। तो आई होप लोग गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलो गाइस, हम एपिसोड 46 ला चुके हैं अनडिफिटेड स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था वो लड़की होती है वो भी पहुंच जाती है और ये चीज़ का नज़ारा देखने बाद हमारे मुनमू की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी उसको कहते ध्यान चढ़ता है कि मुनमू ने उसके साथ किया क्या है। लेकिन जो हमारा मुनमू होता है उसने कहते जानबूझ के नहीं किया, उसे क्या मालूम था ये सीन था। फिर वो गुस्सा करने लगते, फिर हमारा सीन स्प्लिट होता है। हमारे को अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कहते सब लोग हार चुके होते हैं। वो लोग कहते हैं बहुत बुरी तरह से पिटे होते हैं और कमांडर से बोला था कमांडर ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल है, सिट हम कुछ कर नहीं सकते। और मुन्नू एकदम छाती तान के वहाँ पे कहते हैं खड़ा होता है सीना चौड़ा करके। वहीं जो कहते कमांडर होता है ये देखने बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है अपने बंदों पे। ये मोरोन हमारे जो बंदे इस ये जो अकेला बंदा है साला कमीना है, इसने बस हमारे सारे के सारे बंदों को हरा दिया एक ही बार में, बस अकेले ही देख सकते हो। जो कहते हैं वाइस कमांडर होता है वो तो एकदम घबरा जाता है और बोल रहा होता है कमांडर 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 हमारी मदद करो प्लीज़ प्लीज़, इस बंदे को एक बार बस एक बार जान से मार दो। साला जिंदगी में एक ही बार तो बनने के बाद तो मौत ने हो जाती है, तो क्या एक बार बोल रहा है ये। वो बोल रहा था मारो मारो कमांडर। जो हमारा मुन्नू होता है पीछे की ओर मुड़ता और बोल रहा होता है एकदम ईविल तरीके से, तुम लोग क्या देख रहे हो, देखना बंद करो और जल्दी इधर आओ। कमांडर होता है ये सुनने बाद उसकी एकदम हंसी छूट जाती है, एकदम घबराहट उसकी फटने लगती है और हंसते हुए है क्या क्या मैं हूँ डायरेक्ट, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। ये थोड़ी ना कोई पॉइंट है कि मैं डायरेक्ट तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। तुम तो बस एकदम छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे लिए मैं थोड़ी ना लड़ूंगा। बल्कि कहते मेरा वाइस कमांडर है वो सबसे पहले आएगा और वो तुम्हारे को कहते संभालेगा। वाइस कमांडर होता है सुनने बाद उसका मुंह एकदम खुला का खुला रहता है। ये क्या बोल रहे हो, मैं जाऊँगा। जो मुन्नू होता है बड़ी स्पीड से कहते गायब होते हैं संगीत, मतलब ये बात सुनने बाद तुरंत ही गायब होता है और तुरंत ही आगे की ओर बढ़ता है और कमांडर के कंधे पे कहता है अपने जो स्वॉर्ड होता है उससे डायरेक्ट मारता है मियान के साथ। जो कि कहता है जैसे कमांडर के लगता है उसकी तो एकदम दुनिया हिल जाती है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है मेरा 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 पिछवाड़ा, मतलब कि मेरा कंधा और एकदम जोरदार चीख मारता है। मुन्नू होता है कमांडर की तरफ देखने लगता है और बोल रहा था अब साले बस तू ही बाकी है, चल आजा। जो है कमांडर होता है तुरंत ही कहता अपना एक्स निकाल लेता है और बोल रहा होता है इतना ज़्यादा कहते हैं बेकार भी नहीं था, और वो अपने एक्स के साथ अटैक करने लगता है हमारे मुन्नू पे और बोल रहा होता है लेकिन तू कहते हैं मेरे से कहते जीत नहीं सकता, तू मेरे कहते एक्स के खिलाफ तू जा ही नहीं सकता। हमारा मुन्नू होता है ये देखने बाद वो भी एकदम हैरान हो जाता है, थोड़ा सा कहते घबरा जाता है ये क्या। और वो कहते हैं मुन्नू होता है बड़ी स्पीड से यहाँ से वहाँ पे कहते स्पीड से कहते डॉज कर रहा होता है, अटैक को कहते डॉज कर रहा होता है। जो उसके बंदे होते हैं वो ये देखने बाद हंसने लगते हैं और पहला बंदा बोल रहा होता है जैसा हमने कहते आशा किया था, जो कमांडर है जैसे हमने कहते एक्सपेक्ट किया था कि वो कहते उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, इस कमीने को जरूर एक स्ट्राइक तो जरूर मारेंगे। और बंदे हंस रहे होते। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि ये मतलब जितना ज़्यादा डॉज कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि एक चूहा है जो कि बस कहते डॉज पे डॉज करे जा रहा है, लेकिन इसका कहते कुछ भी नहीं हो सकता, ये जरूर मारा जाएगा। उनमें होता है पीछे की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो कहते हैं वो लीडर होता है कमांडर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि हंसने लगता है और बोल रहा होता है तुम्हें देखो तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कहते डरे हो, बहुत ज़्यादा घबराए हो। अब तुम्हारे को कहते फाइनली एहसास हुआ, तुम्हारे को कहते मालूम चला कि अब कहते क्या होता है, अब तुम्हारे को कहते मालूम चला कि मैं कितना ज़्यादा वो हूँ, अब तुम्हारे को कहते मालूम चलेगा कि क्या होता है डर। और फिर जो कहते मुन्नू होता है उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है और मन में सोच रहा होता है सच में बंदा कहते है इसके अंदर है दम, जैसा मैंने सोचा था। जो कहते हैं स्मोक स्क्रीन फैक्शन का जो कमांडर होगा उसके पास तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होगी, ताकत तो होगी। इसने कहता ताकत अपनी कहते छुपा रखी थी, इसके पास तो है ताकत। मुन्नू होता है वो सोच रहा होता है, लेकिन कहते हैं ये सब लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कमज़ोर है। अब मुझे समझ में आया कि ये लोग कहते हैं इतने सारे लोगों को कैसे मार पाते हैं, ये जहर दे के जरूर मारते हैं। इसके चक्कर में कहते हैं बहुत से लोग कहते हैं मुसीबत में आते हैं और मैं कहते हैं ऐसे मुसीबत में कैसे फंस सकता हूँ। फिर जो मुन्नू होता है बड़ी स्पीड से अपनी म्यान से कहते हैं स्वॉर्ड निकालता है इतनी लाइट की स्पीड में, जिसकी वजह से जो देखता है उसका जो एक्स का एक साइड का हिस्सा होता है वो कट के कहते हैं नीचे की ओर गिर जाता है। और जो कहते हैं कमांडर होता है वो भी ये देखने के बाद बड़ा हैरान होता है ये क्या हुआ, और मुन्नू अपनी स्वॉर्ड होता है वो अपनी म्यान में रख लेता है। कहते हैं मुन्नू होता है अपनी स्वॉर्ड होता है वो म्यान के साथ ही कहते हैं अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोल रहा होता है कि अब तुम कहते हैं कभी फिर से तुम कभी बोल नहीं पाओगे और अपनी जो एक्स है वो कभी अपने हाथों से नहीं उठा पाओगे। और फिर मुन्नू होता है डायरेक्ट उसके मुंह पे और हाथ पे धड़ाधड़ कहते हैं देने लगता है और उसके कहते मुंह से खून भी निकलता है और वो नीचे की ओर गिर जाता है और देखते उसकी उंगलियां होती है पूरी की टेढ़ी मेढ़ी टूट जाती है। और जो लोग होते हैं देख के एकदम कांप जाते हैं, उसके लोग एकदम घबरा रहे होते हैं। जो कमांडर वाइस कमांडर होता है देर रात बोला था असंभव, हमारे कमांडर कैसे हार सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो फिर कमांडर जो वाइस कमांडर होता है हमारे मुन्नू से बोल रहा होता है
सर 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 आपकी आपकी क्या दिक्कत है, आपका कहते क्या मैटर है। मुन्बू होता है उस वाइस कमांडर से गुस्से से बोलने लगता है कि ये पॉइजन है, जो जहर है वो किसने बनाया, वो तुम जानते हो ना उस बंदे को। सच में ना मैं सही कह रहा हूँ ना। ये सुनने वाला जो वाइस कमांडर होता है वो बहुत ज्यादा कहते घबरा आता है। और फिर तभी देखते साइड से अचानक की कहते एक नीडल होता है जो कि बड़ी स्पीड से आता है और हमारे कहते मुन्मू के कहते गर्दन में जाके लग जाता है। मुन्मू के कहते गर्दन में जाके धस जाता है और वो जहर फैलने लगता है। मुन्मू भी होता है देखने बाद हैरान होता है और बोला था ये क्या, ये तो जहर है, ये कैसे हो सकता है। और जो वाइस कमांडर होता है बहुत ज्यादा इवल स्माइल मारने लगता है और बोल रहा होता है आखिरकार तू हमारे हत्थे चढ़ी गया। तो मुन्मू होता है वो एकदम घबरा जाता है और मन में सोच रहा होता है ये क्या, मैंने अपना कहते बहुत ज्यादा कहते गार्ड डाउन कर दिया, मैंने बिना किसी टेंशन के, मैं टेंशन में खड़ा था बिना किसी दिक्कत के, लेकिन ये क्या हुआ। फिर जो मुन्मू होता है अपनी कहते मन में सोच रहा होता है कि अब चलो मुझे अपना ऑरा यूज करना पड़ेगा, मुझे अब कहते अनबिलीवेबल कहते क्रिस्टल मास्टर इमोर्टल कहते आर्ट यूज करना पड़ेगा। गाइस वही आर्ट है जो कि गाइस हमारे मुन्मू को पेंटिंग के थ्रू मिला था और बोल रहा होता है कि उसी के थ्रू मैं कहता अब ये जो पॉइजन है मैं उसको कहते स्प्रेड कर दूंगा, मैं इसे हटा दूंगा। फिर मुन्मू को देखते जो गर्दन पर जो निडल लगा होता है वो हट जाता है, उसका जो पॉइजन होता है वो भी हट जाता है। और फिर जो मुन्मू होता है साइड में देखने लगता है और बोला था ये रहा वो बंदा जो साला अटैक कर रहा था। और फिर मुन्मू होता बड़ी स्पीड से उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और वो बंदा भी देख के एकदम हैरान होता है, घबरा जाता है। और जो मुन्मू होता है डायरेक्ट उसका गला पकड़ लेता है और वो बंदा होता है वो बोल रहा होता है ऐसा 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 कैसे हो सकता है, तुम कैसे जानते हो कि मैं हूँ वो। जो मुन्मू होता है बोल रहा होता है साले तेरी बॉडी से वो कहते हैं रीक ऑफ पॉइजन आ रहा है, मतलब तूने हाल फिलहाल में कोई पॉइजन बनाया था उसी का कहते हैं एहसास हुआ तेरी बॉडी से, समझ रहा है ना। वो बंदा होता है वो ये देखने बाद बोला था ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैंने कहते पॉइजन यूज किया था तुम्हारे ऊपर वो तुम्हारे ऊपर काम कैसे नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो मुन्मू होता है उसकी गर्दन दबा रहा होता है जिसकी वजह से उसको और दिक्कत हो रही होती है और मुन्मू बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है अबे साले तू जानता है जो तूने चीज़ किया है इतना ज़्यादा बेकार है कि तो पूछ मत, जो तूने कहते पॉइजन बनाया वो जानता है वो किस काम आ रहा है, लोग कहते हैं उस पॉइजन का पता है क्या काम कर रहे हैं, वो कहते हैं लोग इसकी वजह से कहते मारे जा रहे हैं। तुझे मालूम है पॉइजन कहते लोग इस चीज़ को कहते खरीदते हैं और पॉइजन का बहुत ज़्यादा कहते गंदा इस्तेमाल कर रहा है, वो भी तेरे जैसे कहते लोगों की वजह से हो रहा है ये सारा, समझ रहा है। जो कहता है वो बंदा होता है एकदम घबराता है और वो चिल्ला रहा होता है मुझे 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 जाने दो, मैं कहता है ऐसा ही कुछ करूँगा जो मेरा काम है। जो मुन्बू होता है सुनने के बाद गुस्से में आता है और बोल रहा होता है अबे साले अब मैं तेरे को कहते हैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि अब तू कहते कभी भी पॉइजन नहीं बना पाएगा, समझ रहा है ना। फिर से जो फिर मुन्बू होता है अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके हाथ और पैर दोनों के दोनों कहते काट देता है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है मेरी टांग मेरे हाथ, और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। जो मुन्बू होता है उसे नीचे की ओर फेंक देता है और बोल रहा होता है अगर कहता है मेरे फादर और मेरे भाई उस कहते पॉइजन को कहते खा लेते या कहते पी लेते तो मेरे कहते फैमिली वाले कहते बिल्कुल भी नहीं बचते। और कहते इस चीज़ का मैं तुझे विश्वास दिलाता कि मैं तुझे कहते जान ही नहीं देता और मैं तुझे पक्का मैं मार देता, लेकिन मैं तुझे अभी भी मैं मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे मैं इसलिए जाने दे रहा हूँ कि छोड़ो और इस चीज़ का तू हवारी का कर, इस चीज़ का कहते हैं एहसान मान के मैंने तुझे कहते जाने दिया, समझा रहा है बात को। वाइस कमांडर होता है वहाँ से भागने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास कहते बस यही चांस है यहाँ से कहते निकलने का, वरना मैं इसके हत्थे चढ़ गया, ये साला कमीने का बच्चा मुझे को कहते छोड़ेगा नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देगा। और वो भाग रहा होता है तभी जो मुन्मू होता है उसके पीछे आ जाता है और बोल रहा था अबे साले सुअर की औलाद किधर भाग रहा है तू। और फिर मुन्मू उसको कहते कंधे से पकड़ लेता है और बोल रहा था तू क्या सोच रहा है कि तू साले कहते ये सारी चीज़ें करके तू यहाँ से ऐसे ही जा सकता है, इतना ज़्यादा कहता तूने बेकार काम किया है कि तू पूछ मत, तेरे को कहते इसके लिए कहते बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता, तूने पता नहीं कितने लोगों को कहते तूने जहर दिया होगा, इस चीज़ के लिए कहते कुछ भी माफ़ी नहीं है। और ये सुनने के बाद वो एकदम घबराता और बोल रहा था रुको रुको मैं मुन्मू होता है बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हारा कहता है जो कंधा है वो मैं सच में मैं फिर से मैं तुम्हारा कंधा कहता है तोड़ दूंगा। और फिर मुन्मू होता है उसका कंधा दबाने लगता है जिसकी वजह से उसकी क्या एकदम हालत एकदम ख़राब होने लगता है और वो चिल्ला भी नहीं पा रहा होता, उसके मुंह से तो एकदम चीख भी नहीं निकल रही होती, मुंह फिर भी खोल रहा होता है। फिर जो मुन्मू होता है उसे नीचे की ओर छोड़ देता है और वो नीचे की ओर बैठ जाता है और फिर मुन्मू एकदम गुस्से से एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा, ये शुक्र मानो, लेकिन कहते हैं अगर तुमने फिर से सच में ऐसा कुछ किया गंदी हरकतें, ध्यान रखो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, तुम्हारी जान मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। वाइस कमांडर होता बहुत
बहुत ज़्यादा कहते रो रहा होता है दर्द के मारे और बोल रहा होता है कि मैं समझ गया सर मैं समझ गया कि मुझे कहते क्या करना है, प्लीज़ सर कहते मेरी जान बख्श दो। और बहुत ज़्यादा कहते रो रहा होता है क्योंकि उसके कंधे में बहुत जोड़ों की कहते दर्द हो रहा था। समझ सकते हो इसका अगर किसी का कंधा टूट जाए दवा के, समझ रहे हो। फिर जो मुनबू होता है सब लोगों से बोल रहा होता है, सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ, लेकिन कहते आज का जो दिन है वो बिल्कुल भी भूलना मत। अगर कहते तुमने कभी नोबल ली फैमिली मर्चेंट और कहते भगवान की तरफ फिर से तुमने किया कुछ गलत किया तो तुम लोगों को समझ रहे हो ना, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा और हर एक बंदे को मैं जान से मैं मार के मैं ख़त्म कर दूंगा। समझ गए मेरी बात को। जो सब लोग बंदे होते हैं वो सब वहीं पे कहते खड़े होते हैं और ये बात सुनने के बाद कहते हैं वो एकदम चुप हो रहे होते हैं। जो मुनबू होता है चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मेरी ये जो शब्द जो मैंने कहे हैं वो अपने दिमाग में सही से बैठा ले, समझे हो या नहीं समझे। ये सुनने के बाद वो बोल रहे होते हैं हाँ हम समझ गए सर। और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और सब लोग के शायद जहाँ तक हाथ पैर कट चुके होते हैं शायद। अरे वो कहते कुछ देर बस बाद कहते सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ जो कहते मुनबू होता है वो कहते हैं बाहर की ओर निकल रहा होता है और गेट पे डायरेक्ट कहते हैं उनकी लात मारता है जोरदार, जिसकी वजह से गेट भी टूट जाता है। और फिर जो मुनबू होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में बाहर की ओर बोल रहा होता है चलते हुए कि मैं इन लोगों को कहते हैं माफ़ तो करना नहीं चाहता था क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कहते हैं बुरे काम किया, इन लोगों को इसके लिए कहते हैं नर्क में जाना चाहिए इन सब लोगों को, लेकिन मैंने इन लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं भी फिर इन्हीं की तरह बन जाता, इनके लिए बस इतना ही काफ़ी था, मैंने इसलिए ऐसा ही कुछ किया है। फिर जो मुनबू जा रहा होता है सामने की ओर देखता है तो वहाँ से कहते 3 लोग आ रहे होता है और वो भी कहते बोल रहे होते हैं इस बंदे की तरफ देखो, ये तो कहते हैं वही बंदा है जिसने कहते हैं वो कहते हैं स्मोक स्किन इन्फेक्शन है उसका कहते हैं मेन गेट तोड़ा था। मैंने इसके बारे में कहते सुना होगा तुम लोगों ने भी। जो मुनबू भी होता है वो एकदम कंफ्यूज होता है उन लोगों को देख के। जो मुनबू होता है मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा है कौन और ये कहते हैं स्मोक स्किन इन्फेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, क्या ये उससे कहते हैं कनेक्टेड है, उसके साथ है क्या ये लोग। फिर जो मुनबू होता है सामने की ओर ध्यान से देखता है तो वो मुनबू बोल रहा होता है इनके पास पावर तो है, पावरफुल तो है, लेकिन कहते हैं इनके अंदर से कुछ भी कहते हैं ईवल सा कहते हैं महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और कहते हैं फिर जो सामने की ओर देखते एक छत पे कहते हैं वही लड़की बैठी होती है और बोल रहे होते हैं ये तो कहते हैं ये 3 बंदे कहते हैं वाइन ब्लेड कहते हैं ग्रुप से करेंटली में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कहते हैं लेट हो चुके हैं, इनका भाग्य इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इनका लक अच्छा नहीं था। फिर वो नीचे की ओर कूदते हैं और उन लोगों से बोल रहे थे जो ये आदमी है ना सामने हमारे मुनबू की बात कर रहे थे और बोल रहे थे ये आदमी है ना इस बंदे ने पहले ही कहते उन लोगों को कहते वाइप आउट कर दिया उन सबको। मुनबू होता है वो भी कहते हैं सामने की ओर देखता तो उसको ध्यान आता है इस लड़की को तो देखा है। फिर हमारे को गाइस बताया जा रहा होता है, हमारे को कहते हैं बताया जा रहा होता है कि कहते हैं एक ये लोग कहते हैं किस चीज़ के ऊपर कहते हैं डिपेंडेंट रहते हैं ये जो 3 बंदे हैं। तो हमारे को कहते हैं बताया जाता है जो कहते हैं जस्टिस से कहते हैं कॉलिग्स आता है जिसमें कहते हैं कि लीग चलते हैं जो कि कहते हैं राइजिंग स्टार होता है, मतलब कि उसमें कहते हैं बहुत सारे कहते हैं मेंबर आते हैं जो कि कहते हैं 30 साल की कहते हैं 30 साल से कहते हैं उनकी कम उम्र होती है, वो लोग इस मेंबर में आता है। और ये कहते हैं 5 ब्लेड ऑफ कहते हैं हेवनली जस्टिस के नाम से कहते हैं इन लोगों को कहते हैं जाना जाता है। और इनमें कहते हैं 5 लोग आते हैं। सबसे पहला आता है कहते हैं गोल्डन ब्लेड ग्रुप, फिर कहते हैं वाइन ब्लेड ग्रुप, फिर कहते हैं फ्लेम ब्लेड ग्रुप, फिर कहते हैं वुड ब्लेड ग्रुप, फिर आता है कहते हैं वाटर ब्लेड ग्रुप। या 5 कहते हैं लोग होता है और ये कहते हैं इन लोगों के ऊपर भी कहते हैं आता है इनका कहते हैं डिफरेंट अलग अलग कहते हैं ग्रुप होता है। और इनका जो हेड है उसका नाम कहते हैं यह ब्लेड ऑफ हेवनली जस्टिस क्विंटिपल ब्लेड लीडर रखा गया है। क्यूनिट ब्लेड लीडर मतलब क्विंटिपल ब्लेड लीडर कहा जाता है। और ये कहते हैं हर एक बंदे को कहते हैं चॉइस करता है, हर 3 साल में कहते हैं कई सारे कहते हैं मेंबरों को लेता है और उनकी कहते हैं ताकत और अचीवमेंट के लिए आगे की ओर बढ़ाता है, जिससे कि इनको कहते हैं हेवनली कहते हैं जस्टिस ब्लेड से नाम से जाना जाए। और ये कहते हैं अलग अलग फैक्शनों पे कहते हैं जस्टिस करे न्याय आगे कह रहा है। और ये कहते हैं नेचुरली में कहते हैं कॉम्पिटिशन करते हैं जिनकी वजह से इनका जो ग्रुप है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जो क्यूंटी पे है ये सब लोग कहते हैं उसी में कहते हैं बिजी रह जाता है। और ऐसे कहते हैं वाइन ग्रुप है, मतलब ये लोग गाइस वाइन ब्लेड ग्रुप से, तो इन लोगों के कहते हैं ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं डिफरेंट है क्योंकि इनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा कहते हैं कमज़ोर है, लेकिन जो कहते हैं इनका चीफ है वो अलग है, इनको उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इन दोनों को कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है गाइस इन दोनों को। इनका नाम भी बताया जाता है, पहले का नाम गाइस जिसका बड़े बाल वाला है उसका नाम म्यू है, जो कि जिसका पतला सा मुंह है लंबे से बाल है उसका नाम पियोंग चो है। और जो बीच वाला है वो चीफ है जिसको इंटरेस्ट है। कहते हैं ये दोनों बंदे हैं ये चीफ के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसे कहते हैं गुस्सा दिलाते हैं। फिर जो पतले लंबे बाल वाला होता है बोल रहा होता है ये कितनी ज़्यादा कहते हैं शर्म की बात है चीफ, हम यहाँ पे आए और आपके लिए आए था, आपने कहता हमें बुलाया था लेकिन ये बहुत ज़्यादा कहते हैं पॉइंटलेस निकला एकदम बेकार, और हम यहाँ पे आए हमारा कहते हैं टाइम भी बर्बाद हो गया। जो चीफ होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, मन में बोल रहा था ये साले लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। जो कहते हैं चीफ होता है वो हमारे मुनबू पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम ही हो जो वही बंदे जो कि कहते हैं अटैक किए थे स्मोक स्क्रीन फैक्शन पे हैं और गुस्से
गुस्से से बोल रहा होता है। जो मुनमु भी होता है मनी में सोच रहा होता है साले को हुआ क्या है, ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रहा है, जैसे कि कहते कुछ कहते हैं बेकार करना चाहता है, मतलब कुछ गलत सोच रहा है ये। जो फिर मुनमु होता है सुनने बाद बोला था हाँ मैं यूँ वो। जो ये सुनने बाद चीफ होता है बोला था वैसे तुम्हारा नाम ही क्या है। मुनमु होता है मेरा नाम कहते हैं सोन मुन वू है, समझ गए। ये सुनने के बाद वो बंदा बोल रहा था तुम्हारे फैक्शन का नाम क्या है। गाइस फैक्शन मतलब गाइस सेक्ट होता है, समझ गए। वो होता है सुनने के बाद बोला था फैक्शन, अरे नहीं मैं किसी भी फैक्शन में नहीं हूँ। ये सुनने जो चीफ होता है सही में तुम किसी भी फैक्शन में नहीं हो, तो ये सारी चीज कहते तुम बस अकेले कर रहे हो, ऐसी अकेले हो। ये सुनने जो मुनमु होता है वो बोला होता है पहले मैं कहते काम करता हूँ, जो कि कहते हैं बैग बॉय का काम करता हूँ, वो भी कहते हैं नॉर्मली कहते हैं मर्चेंट कॉर्पोरेट्स के लिए, मतलब उसके लिए मैं करता था पहले। सुनने बाद जो उस बंदे के साथी होते हैं पहले लंबे बाल वाला हो तो जोड़ जोड़ के हंसने लगता है और बोला था क्या ये कहते हैं बैग बॉय है, और जो साइड वाला होता है वो मुंह पे हाथ रख के हंसने लगता है और बीच वाले को गुस्सा आने लगता है चीफ को, और बोल रहा होता है कि क्या तू मुझे कहते हैं चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या तू मुझे पागल समझ रहा है क्या है मेरे में ऐसे थोड़ी ना, मैं तू बस कह दिया कि जो कहते तू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तू किसी भी फैक्शन में नहीं है, ऐसा सच में ऐसा हो भी सकता है। अरे नहीं तू सच में मेरे को कहते चूतिया समझ रहा है कि तू ये कहते बैग बॉय है जो कि कहते आया और स्मोक स्क्रीन फैक्शन को बस अकेले ही हरा गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू कहते अकेले हरा सके उन लोगों को। होता है सुनने के बाद बोला था अरे नहीं यार मैं सच में मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, क्या मैं तुम्हारे को कहते चूतिया बनाऊंगा, मैं सही में मैं तुम्हारे को कहते झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। ये सुनने के बाद तो चीफ होता है बोल रहा था चलो ठीक है वैसे तुम्हारे कहते मास्टर का नाम क्या है मेरे को ये बताओगे। ये सुना जो मुनमु होता है बोल रहा होता है कि मेरे मास्टर का नाम, लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरे को एग्जैक्टली खुद नहीं मालूम कि मेरे मास्टर का नाम है क्या, सही में मेरे को सच में नहीं मालूम। ये सुना जो चीफ होता है तेरे को सच में नहीं मालूम कि तेरे मास्टर का नाम क्या, बस तेरे को यूं ही नहीं मालूम है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो मुनमु होता है बोल रहा था सच में मेरे पे ऊपर कहते विश्वास रखो, मैं कहते सही बोल रहा हूँ कि मेरा ऐसे ही आशा है कि मेरे को कहते सही में कहते विश्वास है। जो कहते मेरे मास्टर है वो कहते 3 किंगडम के पीरियड्स है, मतलब 3 जो किंगडम के जो पीरियड्स है, मतलब कई सालों पहले वो कहते उस टाइम से कहते आ रहे थे, मतलब उस टाइम के कहते वो लोग थे और उनका कहते लेकिन हाल फिलहाल में शायद वो कहते मर चुके होंगे, इसलिए वो ऊपर की ओर जा चुके होंगे। लेकिन तुम मेरे को ये बताओ तुम ये सारी बातें कहते मेरे से क्यों पूछ रहे हो। और गैस आपको मालूम नहीं होगा तो गैस ये पता है किस मास्टर की बात कर रहा है, जो कि गैस हमारे मुनमु को पेंटिंग देके गया था, ये उस मास्टर की बात कर रहा है, समझे। ये सुनने बाद जो कहते हैं वो कहते हैं मचीफ होता है, सुनने बाद बोल रहा होता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे पर कतई भी नहीं विश्वास करूंगा। तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारे कहते हैं ना ही तुम किसी फैक्शन में हो, ना ही तुम्हारे कहते हैं मास्टर का कोई नाम है, तुम्हारे को अपने मास्टर का नाम ही नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को लग रहा है कि तुम कहते हैं मुझे चूतिया बना रहे हो, तुम मेरा कहते हैं सही में मेरे को गधा बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी तुम बातें कह रहे हो कि तुम झूठ कह रहे हो, और जो तुम हर एक सांस के साथ तुम एक शब्द बोल रहे हो वो भी तुम झूठ ही कह रहे हो। मैं तुम्हारे को ऐसे कैसे मैं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कहते जरूर देखूंगा तुम लोग तुम्हें। ये सुना जो मुनमु होता है मन में सोच रहा होता है इस साले को देख रहे हो ये साला क्या बातें कह रहा है मुझसे कि मैं इसको चूतिया बना रहा हूँ, लेकिन ये खुद ही अपने कहते कौन से रूप में, मतलब खुद ही ये सोच रहा है, खुद ही ये सारी बातें सोच रहा है और खुद ही पे अपना वो कह रहा है, लेकिन मैं भी अपने आप को होल्ड नहीं करूंगा, मैं भी इसे दिखाऊंगा। फिर मुनमु भी होता चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है कि मैं अपने ऊपर कहते विश्वास रखता हूँ कि मैं कहते झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन तुझे लग रहा है कि मैं तुझे झूठ कह रहा हूँ तो वो तेरी दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी मैं तेरे से झूठ कहूँगा तो क्या दिक्कत पड़ेगी, तू कर भी क्या लेगा, मैं तेरे को कहते झूठ बोलूंगा तो है। जो चीफ होता हमारे मुनमु को गाली देने लगता है और बोल रहा था कमीने साले बहुत ज्यादा बोल रहा है, मैं तेरे को यहीं पटक के मैं पोत दूंगा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तू मेरे साथ कहते ऐसा बर्ताव करेगा है, तू जानता भी है मैं हूँ कौन, मेरा नाम कहते जॉन जियोन है और मैं कहते इन लोगों का मैं चीफ लगता हूँ वाइन ब्लेड ग्रुप का, समझा। होता है सुना गुस्से में आता और बोल रहा होता सच में तू ऐसा कुछ बोल सकता है, तुझे अपने ऊपर कहते बिल्कुल भी यो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुझे कहते शर्म बिल्कुल भी नहीं आता कि तू ये सारी बातें कैसे कह सकता है, अपने मुंह से इतनी गंदी बातें हैं, साले शर्म कर ले थोड़ी सी तो। ये सुनने के बाद वो बंदा होता बोला था तो ठीक है चल अब मैंने कहते गैस कर लिया कि अब एक ही रास्ता बचा है कि हमें कहते क्या करना चाहिए, चल तू अपनी जो ब्लेड है वो अपने कहते म्यान से निकाल ले और हम दोनों अब कहते हैं इसी चीज़ से कहते हैं बात करेंगे और इसी के हिसाब से मालूम चलेगा कि किसकी बात सही है और किसकी बात नहीं। पतले बाल वाला बंदा होता है मतलब लंबे बाल वाला, वो ये सीन देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, स्माइल मारते हुए मन में सोच रहा होता है कि इसे देखो ये हमारे सामने कहते अपने आप को कहते हैं होल्ड बैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको कहते हैं हमारे सामने इसकी बहुत ज़्यादा कहते हैं ह्यूमिलिएशन हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा कहते हैं बेइज्जती हो गई है हमारे सामने, तो इसके चक्कर में अपने आप के ऊपर कहते हैं
कंट्रोल नहीं करेगा और ये अपने आप को कहते स्पेशल कंट्रोल नहीं करेगा और सामने वाले बंदे से जरूर लड़ाई करेगा। और स्पेशली उस बंदे ने, सामने वाले बंदे ने वैसे भी कहते स्मोक स्किन फैक्शन को हरा दिया, खत्म कर दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा इसे गुस्सा आएगा और ये कहते उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसे कैसे ये सारा ये सीन देख सकता है ये। फिर जो मुनबू होता है वो उस बंदे से कह रहा होता है, चीफ से, अबे तेरे साथ मैं ब्लेड के साथ लड़ूंगा? हाँ जी मेरा कद्दू, तेरे लिए तो कहता है मेरी ब्लेड एकदम कहता है बेकार है, तेरे लिए तो मेरी ब्लेड के यूज़ करने की भी जरूरत नहीं है, बस तू मेरे को कहता है हाँ भर के मैं अपने मुक्के से तेरे साथ लड़ना चाहूँगा। और तेरे जो कहता है वाइन ग्रुप ब्लेड है ना, वो चीफ है ना, तू कहता है उसका तो मैं तेरे को अपने हाथों से, अपनी मुट्ठी से मैं तेरे को हरा दूंगा, बस इसके लिए तू मेरे को हाँ बतो भर की, हाँ मैं तेरे साथ कहते मुक्के के साथ लड़ सकूँ। चीफ होता है सुनने के बाद वो कहते मुनमु से बोलने लगता है, अच्छा तो तू ऐसा कुछ करेगा, लेकिन कहता है मैं तेरे को बता दे रहा हूँ तुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कहता है पछतावा होगा। जो भी तूने कहते ये शब्द गए इस चीज़ के लिए तेरे को बहुत ज़्यादा कहता है बुरा लगेगा। फिर जो कहते चीफ होता है वो भी अपना हाथ आगे की ओर बढ़ा लेता है और बोल रहा होता है, अगर कहते तू ऐसा कुछ करेगा, अपने कहते नंगे हाथों से लड़ेगा, तो मैं भी कहते पीछे थोड़ी ना हटूंगा, मैं भी अपने कहते ऐसे ही हाथों से लड़ूंगा। और तुझे कहते इस चीज़ की कहते मेरे को भी इजाज़त दे कि मैं अपने कहते डीमन फ्लैम स्टाइल के साथ मैं तेरे साथ लड़ाई कर सकूँ। ऐसे मैं एपिसोड यही खत्म करता हूँ। आप लोग गैस, आप लोगों को अच्छा लगा तो गैस मेरे को कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। तो गैस मैं यहाँ पे इस वीडियो को लंबी खींच सकता था पर गैस मैंने खींचा नहीं। और गैस मेरे पे यार मैं क्या ही बताऊँ, मेरा वाईफाई का रिचार्ज नहीं था, तो गैस अभी रिचार्ज हुआ जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया आज के दिन 1 घंटे की। तो कोई ना गैस मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।